सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में सिंपली बात करने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही कमाल के फीचर चार्ट को फॉर्मेट करने के बारे में। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चार्ट को टोटली कस्टमाइज करना, फॉर्मेट करना सीख जाएंगे, जिसमें हमने देखेंगे सिंपली एक्सिस को, टाइटल को, लेबल को, लेजेंड को, सीरीज को, इन सब चीज़ों को फॉर्मेट करना, डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय द वे, हमने एक्सेल के कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अगर आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया तो इसको सेव कर लें एंड सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर बैठे। तो सिंपली हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ रॉ डेटा है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। बाय द वे, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ट की टाइप कौन सी होती है, चार्ट के एलिमेंट कौन से होते हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने सिंपली अपने डाटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली सबसे पहले कर लेते हैं ऐड चार्ट। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, Alt+F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास चार्ट ऐड हो चुका है। तो इसको हम सिंपली साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए आपने कुछ रॉकेट साइंस नहीं चलानी, तो सिंपली सबसे पहले हम चार्ट एरिया को फॉर्मेट करते हैं। तो इसके लिए आपने चार्ट एरिया पर आना है और सिर्फ डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल चुका है। तो इसके ऑप्शन में आपको सबसे पहले मिलता है चार्ट ऑप्शन। तो इसमें पहले दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों, फिल और बॉर्डर का। तो सिंपली आप फिल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बैकग्राउंड कौन सा देना है। लाइक सॉलिड देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड, ग्रेडियंट देना है तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट देकर ग्रेडियंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक इस तरह से कुछ अपने थीम के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक आपकी जैसी प्रेजेंटेशन वगैरह हो तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप, रेडियल, आपको किस तरह का रेक्टेंगल, किस तरह का आपको किस टाइप का यहाँ पर ग्रेडियंट चाहिए, किस कलर का यहाँ पर ग्रेडियंट चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर कलर को मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पोजीशन और ट्रांसपेरेंसी वगैरह को आप कितनी चाहिए आप सिंपली चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह को भी। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको एक बात श्योर कर दूं कि मैं सारे चीज़ों को आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। आप अपने थीम के अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज करेंगे। तो ये तो दोस्तों बेसिकली फिल का ऑप्शन आपके पास है पड़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है पिक्चर और टेक्सचर। लाइक आप बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर और टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम फाइल में आकर सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरी पिक्चर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर उसके बाद आता है पैटर्न फिल। तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी पैटर्न सिलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ऑटोमेटिक आता है, तो हम सिंपली इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये खुद ही फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है बॉर्डर। तो सिंपली बॉर्डर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे जो चार्ट है पड़ा, यहाँ पर उसका बाहर में बॉर्डर है। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लाइक हम यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली उसका कलर रेड कर देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कलर का यहाँ पर बॉर्डर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर की विड्थ वगैरह, कलर वगैरह, ट्रांसपेरेंसी हमें कितनी चाहिए, लाइक 50-50 कर देती हैं। उसकी विड्थ हमें कितनी चाहिए, विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे जो बॉर्डर है पड़ा उसकी विड्थ बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर अब मोटा सा कुछ ऐड हो चुका है पड़ा। और इस तरह आपको यहाँ पर डैश टाइप, कैप टाइप, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इनको आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। मोस्टली इनका यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो नॉर्मली चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो यूज़ नहीं की जाती उनका मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा। तो मोस्टली आप अवॉइड कीजिएगा ज़्यादा चीज़ों को कस्टमाइज़ करने से। इस तरह से बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल बन जाता है। तो सिंपली ग्रेडियंट लाइन्स आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। लाइन्स को ग्रेडियंट में कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लू ज़्यादा है, यहाँ से ब्लू कम है, वाइट होता जा रहा है। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली ग्रेडियंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गए हमारे पास बॉर्डर के ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आते हैं इफेक्ट्स का। तो सिंपली हम इफेक्ट्स में आते हैं। मोस्टली आपने सिर्फ इसको ही फिल एंड लाइन को ही थोड़ा बहुत छेड़ कर इसको चेंज कर लेना है, ज़्यादा इनमें नहीं घुसना, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो सिंपली आप शेडो में आकर इसकी कुछ शेडो ऐड करना चाहें तो आप सिंपली शेडो ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर उसकी शेडो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर शेडो को ऐड कर सकते हैं। शेडो को फिर एंगल वगैरह, साइज़ वगैरह आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि चेंज करना चाहें, ब्लर साइज़ चेंज करना चाहें तो आप सिंपली इस तरह से कुछ कस्टमाइज़ करके इसका ब्लर साइज़, एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्लो का। लाइक आपको ग्लो कितना चाहिए तो आप सिंपली ग्लो को साइज़ कर सकते हैं कि हमें इतना ग्लो चाहिए, इस कलर का चाहिए। यहाँ पर सिंपली कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर रेड कर दें तो यार यहाँ पर रेड कलर का हमारा जो बैकग्राउंड है पड़ा यहाँ हमारे चार्ट
चार्ट का आ चुका है। इस तरह आप सॉफ्ट एजेस को ऐड करना चाहें, लाइक कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें साइज़ का, तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट करना चाहें 3D फॉर्मेट, तो आप इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक हम बैकग्राउंड में बैक जाके अब यहाँ पर देखें तो हमने एजेस को फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चार्ट कुछ इस तरह से कस्टमाइजेशन के बाद दिख रहा है। सिंपली हमने बैक कर दिया। अब हम चार्ट एरिया को छोड़कर सिंपली हम यहाँ पर आते हैं और वर्टिकल एक्सिस को फॉर्मेट करते हैं। तो सिंपली वर्टिकल एक्सिस को फॉर्मेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर आते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर क्लिक करते हैं। जस्ट आपने डबल क्लिक कर देना है और वर्टिकल एक्सिस पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको एक्सिस फॉर्मेट मिलता है और यहाँ पर आपको दोनों सेम मिलते हैं, फिल एंड लाइन का ऑप्शन। यहाँ पर आपको शेडो और ग्लो वगैरह का ऑप्शन मिलता है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट का, तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट उसकी डिसाइड कर सकते हैं। लाइक आपको कहाँ पर चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहाँ पर आपको उसका हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। लाइक आप इस तरह से कुछ वैल्यूज़ को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वैल्यूज़ को कुछ रोटेट करके दिखाना है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंगल डिसाइड कर सकते हैं, लाइक आपने वैल्यूज़ को किस तरह दिखाना है तो आप भी इसको एंगल के साथ कस्टमाइजेशन करके इसको थोड़ा बहुत स्टाइलिश बना सकते हैं पड़े। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा, एक्सिस। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं तो इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर आपने बाउंड्स बनाना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, लाइक यहाँ पर मिनिमम वैल्यू उसने बनाई हुई है 0, तो हम इसको मिनिमम वैल्यू को कम करें तो यहाँ पर हम सिंपली मिनिमम वैल्यू को 0 की जगह पे हम कर देते हैं 50 करने के बाद अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू उसने 18,000 सेलेक्ट की है तो हम इसको रहने देते हैं एंड सिंपली ओके प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 0 से कट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास 0 शो नहीं हो रहा। लाइक इस तरह हम मिनिमम वैल्यू को चेंज करके हम लाइक 100 कर देते हैं एंड सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 800 हो चुकी है। इस तरह हम मेजर यूनिट्स का डिफरेंस कर सकते हैं कि लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंस होना चाहिए और कम से कम कितना। लाइक हमारे पास 400 का डिफरेंस है, लाइक हम इसको चेंज करके 1000 का डिफरेंस करना चाहें तो यहाँ पर हम सिंपली एंटर प्रेस करते हैं। कम से कम हमारा 1000 का डिफरेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 2000 का डिफरेंस है पड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 2000 की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा भी 1000 कर दें एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे यूनिट्स का डिफरेंस और मैक्सिमम यूनिट का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं पड़ी। तो हम फिलहाल इसको दोनों को रीसेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को जैसे आप देख सकते हैं कि इनको एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इनको बैक कर देते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन मिलता है कमाल का, जिसको बोलते हैं टिक मार्क्स। तो इसके लिए दोस्तों जैसे आपने स्केल लिया होगा, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको स्केल मिलता है, उसमें आपने गौर से देखा होगा कि जो आपके हिस्से होते हैं बड़े बड़े उनके साथ छोटे छोटे बने होते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इनसाइड और आउटसाइड, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डिफरेंस है पड़ा, उसके बाद लाइन के साथ हमें ये छोटी छोटी रेड कलर की लाइंस मिल रही हैं। इस तरह हम इनको इनसाइड या फिर आउटसाइड कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर कम से कम जो हमारी डाटा है उनको अगर शो करना है तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड का ऑप्शन लाइन का मिल रहा है पड़ा। लाइक हम एक को आउटसाइड कर देते हैं और एक को इनसाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास कुछ वो स्केल जो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसके कुछ सिमिलर बन चुका है। यहाँ पर हमें छोटे से छोटे यूनिट्स और बड़े से बड़े यूनिट्स की हमें छोटी छोटी लाइंस मिल रही हैं ताकि हमें अंदाजा करने में आसानी हो। यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन मिल जाता है लेबल्स का। तो यहाँ पर लेबल्स में आप हाई लो यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे ऑप्शन मिलता है नंबर्स का। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको बैक में आते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर नंबर उसकी करेंसी को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर चाहते हैं ये सिर्फ वैल्यूज नजर ना आए बल्कि करेंसी के टाइप में हो, तो यहाँ पर आप करेंसी के टाइप में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर करेंसी कौन सी चाहते हैं, लाइक आप यूनाइटेड स्टेट वगैरह जो भी करेंसी चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप गौर से देखें तो हमें आ चुका है करेंसी। यहाँ पर आप डेसिमल को चेंज करके यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 00 हो तो आप यहाँ पर सिर्फ 0 ही कर देते हैं, 2 को खत्म कर देते हैं एंड एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास पॉइंट के बाद 0 खत्म हो चुके हैं पड़े। तो इस तरह से आप इनको सिंबल को चेंज कर सकते हैं। ये था दोस्तों बेसिकली एक्सिस का फॉर्मेट करने का तरीका। यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। तो टेक्स्ट ऑप्शन में आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। लाइक आपको सॉलिड चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए, किस तरह सा टाइप चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पर आप सिंपली कलर को सिलेक्ट वगैरह करके यहाँ पर सिंपली अपना डाटा को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं सॉलिड फिल करके यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से कुछ है, हमारा डाटा ऐड हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी इसकी मुझे कितनी चाहिए मैं उतनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह मुझे आउटलाइन कितनी चाहिए टेक्स्ट की वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक ग्रेडियंट में चाहिए, जैसी आउटलाइन चाहिए तो ये सिंपली सिलेक्ट
करके। उस तरह हमें टेक्स्ट के शेडोज़ वगैरह का ऑप्शन मिलता है। जैसे हमें चार्ट के बैकग्राउंड के शेडो को चेंज करने का ऑप्शन मिला था, बिल्कुल सेम टू सेम हमें टेक्स्ट के लिए ऑप्शन मिलता है रिफ्लेक्शन का, शेडो वगैरह का ऐड करने का। तो ये सिंपली आपने जैसे बैकग्राउंड में हमने सिंपली एजेस में ऐड किया, तो यहाँ पर भी आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप गौर से देखें तो मैंने कुछ इस तरह से इसको चेंज कर दिया। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, जो चीज़ मैं एंगल चेंज, जो मैं इसको चेंज करना चाहूँ सिंपली कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने थीम के अकॉर्डिंग। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इन चीज़ों को आपने ज़्यादा नहीं छेड़ना ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो अनप्रोफेशनल ना लगे और आपका चार्ट प्रेजेंटेशन के दौरान बिल्कुल और ना लगे कि ये तो बिल्कुल बच्चे का काम है। तो सिंपली नेक्स्ट तो हमारे पास मिलता है यहाँ पर और वर्टिकल में, तो यहाँ पर भी फॉर्मेट मिलता है बट ये एक्सिस के अंदर है। तो एक्सिस के अंदर भी हमें सेम टू सेम ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर कुछ नया नहीं है बड़ा, फिल का, लाइन का, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम सारे ऑप्शन वही मिलते हैं जो हमने वाई एक्सिस में देखे थे। तो यहाँ पर आप उसको सारे को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शन भी आपको सेम टू सेम मिलती हैं पड़े। इस तरह आप लेजेंड में आए तो यहाँ पर फॉर्मेट लेजेंड में भी आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिलते हैं पड़े। और टेक्स्ट ऑप्शन में आए तो यहाँ पर फॉर्मेट लेजेंड में आने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट लेजेंड का एक नया ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन क्या है पड़ा, यहाँ पर आप अपने लेजेंड को टॉप पर दिखाना चाहते हैं, बॉटम पर, लेफ्ट पर, राइट पर, टॉप, लेफ्ट, राइट, जहाँ पर आप इनको दिखाना चाहें सिंपली दिखा सकते हैं। लाइक मुझे बॉटम में ही सही लगता है तो मैं इसको बॉटम में शो करा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है कि आपको ओवरलैपिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल मिक्स हो गया, गुड मोड हो गया। लाइक अब मैं ओवरलैपिंग चाहिए तो हम सिंपली इसको ओवरलैपिंग को ओपन कर देते हैं। उसके बाद बाकी दोस्तों आपको सारे ऑप्शन सेम टू सेम ही मिलते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन भी और लेजेंड के ऑप्शन भी। इस तरह अगर हम सीरीज़ में आए तो सीरीज़ में आपको ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी सीरीज़ और सेकेंडरी। तो जैसे हम सेकेंडरी पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी सीरीज़ कुछ इस तरह से सेकेंडरी बन चुकी हैं, और प्राइमरी एक्सेस पर क्लिक करते हैं तो हमारी सीरीज़ कुछ इस तरह से बनते हैं। ये अपने थीम के अकॉर्डिंग आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप इसको ओवरलैप को देखें तो यहाँ पर ओवरलैप हमें करना चाहें, लाइक अपनी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर गौर से देखें, हमारी जो वैल्यूज़ हैं पड़ी, हमारी जो सीरीज़ हैं पड़ी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। हमें ओवरलैप नहीं चाहिए, डिफरेंस चाहिए तो हम सिंपली डिफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह में इनके दरमियान जो हमारी दो सीरीज़ हैं पड़ी, लाइक रैम और माउस, इनके दरमियान जो हमारा गैप है पड़ा, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम सिंपली उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर मज़ीद गैप को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो सिंपली हम इसको कम कर सकते हैं। लाइक इस तरह से कुछ। बाकी सीरीज़ में भी आपको बाकी दो ऑप्शन सेम टू सेम मिलते हैं, बस सीरीज़ वाला नया ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सीरीज़ में एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। तो उसको आपने करना क्या है, लाइक यहाँ पर ये कुछ अनप्रोफेशनल लग रहा है, अब इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप इसको डिज़ाइन में आते हैं, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम शेप को बना लेते हैं। यहाँ पर पहले इस तरह से कुछ शेप को बनाने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन इसकी करने के बाद हम सिंपली इसको क्या करते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर अपनी सीरीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप सिंपली Ctrl+V प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टमाइजेशन है पड़ी, सीरीज़ है पड़ी, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह सा वैल्यू ऐड हो चुकी है। इस तरह अगर हम सिर्फ एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक सिलेक्ट होगी। सिर्फ हम एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह की जितनी भी हमारे पास होंगी डाटा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे सारे डाटा में ये सिंपली ऐड हो चुकी है यहाँ पर शेप। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास सिंपली ऑप्शन मिलता है चार्ट को, टाइटल को चेंज करने का। तो सिंपली हम टाइटल मैनुअली यहाँ पर लिख भी सकते हैं। टाइटल में हमें सेम टू सेम ऑप्शन मिलते हैं बॉर्डर वगैरह को चेंज करने का, और यहाँ पर हमें अलाइनमेंट का भी, वो जो हमने अभी सारे डिस्कस कर चुके हैं वही सेम टू सेम ऑप्शन मिलते हैं। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है पड़ी, वो ये कि अगर आप यहीं ये वाला डाटा को दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली अपने यहाँ पर फार्मूला बार में आना है, यहाँ पर इक्वल टू टाइप करना है और ये जो टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करने के एंटर कर देना है। तो आप जैसे कि ये जो हमारा डाटा था ये सेम टू सेम ये हमारा टाइटल बन चुका है पड़ा। तो इस तरह से आप टाइटल को मैनुअली ऐड कर सकते हैं पड़े। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।